नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। काफ़ी वक्त हो गए हमारी वीडियो का है तो कुछ काम पड़ गया था, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगी और आप लोगों को दिया गया था समय तथा कार्य से क्यूज 15 प्रश्नों का दिया गया था और कई लोगों ने उत्तर उसके दिए हैं। सही सबका लगभग सही उत्तर है और जिन्होंने नहीं दिया हो वो पिछली वीडियो को देखें और प्रश्नों को समझें ताकि कैसे प्रश्नों को किया जा सके और किस तरीके से हमें करना है। तो हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्नों पे, जो प्रश्न आपको दिए गए थे और कैसे थे और किस तरीके से करना था। तो हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न दिया गया था, राम एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, श्याम उसे केवल 12 दिनों में काट सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में काटेंगे। आपका दिया जैसे श्याम, यानी श्याम राम दिया है, राम कितने दिनों में, राम जो है उसे 9 दिनों में, जबकि श्याम उसे कितने दिनों में, श्याम उसे 12 दिनों में। अब दिया है कि आगे अगर दोनों को एक साथ अगर काटने के लिए खेत को लगा दिया गया होता तो कितने दिनों में काट देते। तो हम लोग क्षमता भी ऐड कर देंगे इनकी, दोनों को अगर मिला देंगे तो कितने दिनों में कार्य करेंगे, ऐसे निकालना है। तो हमें इसका पता नहीं, इसको निकालना है। अब हम बात करेंगे काम की। काम अगर निश्चित नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि क्षमता है, क्योंकि काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क में उसके दिनों से भाग देते हैं तो क्षमता हमें प्राप्त होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग एक काम ले लेंगे तो सीधे से देखिए एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए। देखिए 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब 36 डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यानी राम की क्षमता आ जाएगी। तो 9 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 9 चौको 36 यानी 4 आएगा। यानी वो एक दिन में, राम जो है एक दिन में 9 काम करता है। अब बारी आ गई श्याम की। अब श्याम कितना काम करेगा, जबकि श्याम 12 दिनों में खत्म कर देगा। काम कितना हम लोग माने हैं 36, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब दिया है कि आगे दोनों को मिला दे रहे हैं तो दोनों की क्षमता मिला देंगे, तो दोनों मिले कितना काम करेंगे, 7 करेंगे। और टोटल वर्क कितना है आपका 36 है और दोनों को करना है। तो अब 36 को जो है डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करिए आप, तो 7 पचे 35। यानी अब देखिए 35 तो गया 5 बार हुआ, अब बचा 1। अब 1/7 लिख देंगे, यानी 5 सही 1/7 दिनों में जो है कि काम को समाप्त कर देंगे, दोनों मिलके एक साथ में। अब हम लोग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर आपका दिया था कि x और y एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं, y अकेले उसे 48 दिनों में बना सकता है, और आगे दिया हुआ कि x उस मशीन को कितने दिनों में बनाएगा। तो आप लोगों का अगला प्रश्न जो दिया था बस इसी का एक बदला हुआ रूप था, जिसमें इसमें दिया था कि श्याम 9 दिनों में, राम जो है कि 9 दिनों में और श्याम 12 दिनों में। तो उन दोनों की क्षमता अगर मिला के दे दिया जाए और श्याम से पूछ जाए तो उसी तरीके का ये भी सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इसमें दिया है कि x और y दोनों मिलके, यानी x और y को हम लोग मिला देंगे, x y को मिला देंगे। अब दोनों जो है मिलके उसको 12 दिनों में, यानी 12 दिनों में मशीन को बना दे रहे हैं। अब देखिए, अब आगे दिया हुआ है कि y जो है उसे, y जो है 48 दिनों में, y कितने दिनों में, 48 दिनों में। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि 48 दिन। अब आगे दिया है कि x इसे कितने दिनों में बनाएगा, यानी कि उस मशीन को x कितने दिनों में बनाएगा। हम लोग एक काम मान लेंगे। देखिए 48 ही देख रहा होगा, जो 12 से भी कट जाएगा और 48 से भी कट जाएगा। हम लोग 48 टोटल काम लेंगे, यानी 48 मशीन को बनाना था, 48 क्षमता ले लेते हैं या काम ले लेते हैं। अब क्षमता निकालेंगे, दोनों की क्षमता निकालिए, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 यानी 4 आएगा। अब देखिए, अब x जो है कि कितने 48 दिनों में कर रहा है, टोटल काम 48 यानी 1 कर रहा होगा। जब देखिए आप दोनों मिल के कर रहे हैं तो 4 कर रहे हैं, जब y कर रहा है तो 1 कर रहा है, यानी x कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा था। और टोटल काम कितना है आपका 48 है। अब 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो x का दिन आ जाएगा कितना, x जो है कितने दिनों में करेगा। तो डिवाइड करिए आप, तो 3 से अगर काटेंगे 1 बढ़ जाएगा, एक और 1 बचा है यहाँ से, तो 1 और 8 18 हो जाएगा। अब 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा, यानी 6 दिन। यानी y जो है उसे
16 दिनों में उस मशीन को बना देगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो है कि आप लोग जो बुक आपके पास हो उससे लगाइए प्रश्नों को, क्योंकि जानते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं क्लास करने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक टॉपिक से 50 या 30-40 प्रश्न मिलेंगे। लेकिन अब यही सब मैथ सीमित उतना तो रहने की है कि आप 15-20 सवाल कर लेंगे एक टॉपिक से तो खत्म हो जाए। बहुत सारे तरीके के सवाल हैं, अगर आप लोग करते हैं तो नए सवाल भी आप लोगों को नए तरीके से मिलेंगे, तो आप लोग धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा। अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर सवाल की बात करते हैं। तीसरा नंबर आपका दिया हुआ होगा, आज स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा नंबर दिया है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी उसे 18 दिनों में। अब आगे अगली लाइन दिया हुआ है कि बी और सी उसको कितने दिनों में, 24 दिनों में, 24 दिनों में। अब अगली लाइन दिया है कि ए और सी यानी ए प्लस सी उसे कितने दिनों में, 36 दिनों में पूरा करते हैं। अब आगे दिया है आपका, ये तो उनकी काम हो गया कि इतने दिनों में मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगली लाइन आपका दिया हुआ है कि एक साथ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब तीनों को एक साथ, जबकि अलग अलग सबकी दी हुई है, तो हम लोग कार्य टोटल निकालेंगे। कार्य क्या रहेगा, तो आप लोग यहाँ से कार्य निकाल सकते हैं। देखा आपको 72 जो है तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 18 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 24 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3, और 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है और सी आ रहा है 2 बार। यानी हर चीज़ 2-2 बार आ रही है। देखिए अगर ए जोड़ा जाएगा कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब हम लोग अब सबकी क्षमता ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 2, यानी टोटल कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, तो कितना आ जाएगा 9। अब 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगा a प्लस b प्लस c की। 2 से डिवाइड करिए तो टोटल क्षमता आपकी आ जाएगी। तो डिवाइड करिए आप 4.5 आ जाएगा, या फिर आपको टोटल क्षमता में अगर देखा जाए तो तीनों की क्षमता आई है कि 9/2। अब हमें टोटल दिन निकालना है, तो टोटल दिन निकालने क्या करेंगे, कुल काम में डिवाइड करेंगे उसके क्षमता से। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 72 कितना हो जाएगा 9/2। अब देखिए ऊपर इसको भेज देंगे हम लोग, ऊपर भेजने के कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऊपर भेज दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे में आ जाएगा। अब देखिए इसे काटिए, 9×8 72, यानी 8 बार गया, 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना 16 आ जाएगा, यानी 16 दिन में काम कर देंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि तीनों अलग अलग, एक प्रश्न आपसे और बनता है कि अब आपसे दे देगा कि तीनों अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर आपको तीनों को दे दे, यहाँ पर देखिए आपका तीनों की क्षमता दिया है, तीनों की क्षमता कितनी आ रही है 4.5। अगर आपसे बात करें कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि ए तो अकेले कर नहीं रहा है, किसी के साथ में कर रहा है, या तो बी के या तो सी के साथ में जब कर रहा है। अगर अकेले पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए तीनों की क्षमता कितनी है 4.5। अगर इसमें से अगर आपको बी का पूछे, अगर ए का पूछे, तो इसमें से उसको माइनस करना है जिसमें ए नहीं है। देखिए ए किसमें नहीं है, सेकंड वाले में ए नहीं है, देखिए फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला ए, थर्ड वाला 3 दिया, 3 समीकरण। तो अब देखिए सेकंड वाले में जो है कि ए नहीं है, तो इसमें माइनस कर दीजिए। इसकी क्षमता कितनी है टोटल 3 है। अब 3 इसमें से जैसे ही माइनस करेंगे तो ए की क्षमता आपकी आ जाएगी। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 1.5। अब ए की क्षमता आ गई। अब टोटल काम कितना था 72 था। अब जैसे इससे क्षमता से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि क्षमता से डिवाइड करेंगे कुल काम में तो दिन आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को निकालेंगे। अगर बी का आपसे पूछता है तो बी उस वाले को उठाएंगे जिसमें बी ना दिया हो। तो बी किस वाले में नहीं दिया है, थर्ड वाले में नहीं दिया है, तो इसको उठा के इसकी क्षमता से माइनस कर दें तो बी की क्षमता आ जाएगी। इस तरीके से आप सी का भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न जो है कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है
कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को, मतलब ए 60 दिन कर दिया, 60 दिन में कर सकता है लेकिन 15 दिन किया और चला गया, और जो बचा काम था उसे बी ने 30 दिनों में पूरा किया। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अगर 15 दिन कर दे रहा है तो हमें यहाँ से क्षमता कैसे निकालेंगे। तो कई सारे डाउट्स रहते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें दिया है कि ए जो है उसे कितने 60 दिनों में, जबकि 15 दिन कर दिया, अब 60 दिनों में कर सकता था, 15 दिन कर दिया, यानी काम कितने दिन का बचा। यानी अगर और 15 दिन 45 दिन कर देता, अगर 60 में से 15 माइनस करें कितना आएगा 45, अगर वो 45 दिन और कर देता तो काम समाप्त हो जाता। लेकिन ये 45 दिन का काम जो है कि बी करता है, बी करता है और बी कितने दिनों में कर देता है, उसे 30 दिनों में कर देता है। देखिए टोटल काम देखा जाए तो अगर यहाँ से टोटल काम आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 दिन का ऑलरेडी कर चुका है, तो 15 दिन का काम कम ही आएगा। बी के जो 15 दिन का काम करेगा उससे कम आएगा। तो हम लोग आगे सवाल में इसको आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कंफ्यूजन होता है लोगों को और मतलब दिक्कतें कहाँ से आती हैं। तो देखिए जैसे इसकी क्षमता हम लोग निकाल लेंगे, तो आज क्षमता निकालिए, दोनों की क्षमता निकालिए, कितना आ जाएगा, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे या फिर ऐसी संख्या, तो 90 देखिए दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग ले लेंगे 90 और 90 को जो है 45 से डिवाइड करिए, क्षमता आ जाएगा। 45 से डिवाइड करिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो कितना काम है, यानी 45 दिन में जो काम कर रहा था वही काम है, लेकिन अभी 15 दिन का काम इसमें ऐड नहीं है। आपको ध्यान रखना है 15 दिन का काम इसमें ऐड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक दिन में वो 2 कर रहा था तो 15 दिन अगर और जो शेष काम किया था वो कितना किया था, तो अगर एक दिन में 2 कर रहा है तो 15 दिन में कितना कर देगा, यानी 30 कर देगा। 30 हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, टोटल कितना हो जाएगा 120, यानी 120 काम रहा होगा। अब दिया है कि अब हमें अब निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आगे दिया है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हमें देखिए पता है, दोनों की क्षमता पता है, अब टोटल अब काम आ गया। अब जब टोटल काम आ गया, क्षमता आपको पता है, तो हम लोग दिन निकाल सकते हैं। टोटल काम है 120 और दोनों की क्षमता यहाँ से देख निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी की क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। अब 5 हम लोग कर देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 10 बार 10 होगा, यानी 2 बार में 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 अब बचा यहाँ से 2, यानी यहाँ पे 20 बचेगा। अब 20 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 चौक को 20, यानी 24 दिनों में, यानी दोनों मिलके उस काम को 24 दिनों में पूरा कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो अगला सवाल आप लोगों का दिया है, और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, जो कि पिछली बार जो है आपका यूपीपी में इस तरीके का सवाल एक पूछा गया था और बहुत से बच्चे कर नहीं पाए थे। तो आप लोगों का अगला सवाल दिया था कि किसी खेत के 5/2 भाग को ए 6 दिनों में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। आगे दिया कि ए और बी दोनों मिलके उस क्षेत्रफल का या उस खेत का 4/5 भाग कितनों दिनों में जोतेंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे आपका क्या है कि ए जो है कि 5/2, यानी 5/2 ए 6 दिनों में जोतता है। यहाँ से देखिए 5/2 जो है काम, या 5 खेत का क्षेत्रफल हिस्सा जो भी है उसे 5/2 भाग 6 दिनों में। तो हम लोग इसको अगर उल्टा कर देंगे, उल्टा करने कितना हो जाएगा 5/2। अब 5/2 को जो 6 दिन में काम करा था, अगर उल्टा करके गुणा करा दें तो कितने दिनों में वो खेत को जोतता, ये आ जाएगा कि ये अकेले कितने दिनों में जोतता। आपको कुछ नहीं करना, अगर इस तरीके का आपको सवाल दिखे बस उसका उल्टा करिए और जितने दिनों में कर रहा था उसे गुणा करा दीजिए। तो यहाँ से गुणा कराएं कितना आ जाएगा 3, और 3 बचे 15, यानी ये जो है उसे 15 दिनों में। अब आगे देखिए बी दिया है, अब दिया है बी दिया है आपका कि बी जो है 1/3 भाग को 10 दिनों में।
यानी 1/3 भाग को 10 दिनों में। इसका हम बताए थे, रिवर्स करिए, तुरंत रिवर्स करिए, 1/3/1। अब इसको गुणा करा दीजिए जितने दिनों में कार्य कर रहा था। तो जैसे गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका 30 आ गया, यानी बी जो है उसे 30 दिनों में उस खेत को जोत देता है। अब देखिए आगे, अब हमें पता चल गया दोनों का दिन। अब दिया है कि 4/5, वो तो खैर बात की बात है, जब हमें कार्य पता होगा तब उसके लिए है। अब देखिए हम लोग टोटल कार्य अब यहाँ से निकाल लेंगे कि अगर देखा जाए तो हम लोग एलसीएम इसका लेंगे। एलसीएम देख रहा होगा आपको साफ साफ की 60 जो है कि देखिए 15 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। अब ये 4 बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब दिया है आगे सवाल में दिया, क्षमता पता चल गई। आगे दिया है कि दोनों मिलकर उसके क्षेत्रफल के 4/5 भाग को, यानी इसका 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना होगा, काटिए सीधे, कट करिए, कितना आ जाएगा 48, यानी 4/5 भाग कितना होगा 48, क्योंकि 12×5=60, 12 और यहाँ से 4 टुकड़ा कर देंगे तो 48 आपका आ जाएगा। इतने भाग को करना है। और दिया है आगे कि दोनों को मिलके करना है, यानी दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी दी हुई है, देखिए a + b की क्षमता यहाँ से आपकी आ गई 6, काम टोटल है 48, तो कितना आ जाएगा, अब 6 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे 8 आ जाएगा, यानी 8 दिनों में ये कर देगा। आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, आप लोगों का अगला प्रश्न दिया है कि किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। फिर आगे दिया कि यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले उसे कितने दिनों में, अकेले उसे 50 दिनों में कर सकता है, तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए दिया है कि ये उतना ही काम करता है इतना कि बी और सी, यानी कि ये एक काम करेंगे और ये कितना बोला है, उतना ही समय लेते हैं, यानी एक समय लेगा पे भी एक समय लेगा। आगे समझ दिया था कि उतना ही समय लेते हैं जितना कि ए लेता है, यानी समय की बात की गई है। तो अब देखा जाए उतना ही समय लेता है तो या समय की बात करिए या रेशियो की बात करिए, दोनों एक ही होगा, क्योंकि दोनों एक एक है तो आप रिवर्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आगे दिया है कि ए + बी, यानी ए और बी मिलके आपका 10 दिनों में, जबकि सी अकेला उसे 50 दिनों में। अब दिया है आगे कि अब इसके हम लोग टोटल काम निकालेंगे। अब टोटल काम निकालिए, कितना आएगा, 50 हम लोग ले लेंगे। देखिए 50 जो है दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए आगे आपका दिया है कि बी उसे कितने दिनों में अकेला बी पूरा करेगा, तो बी की हमें क्षमता तो निकल नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ से रेशियो जो क्षमता, जो समय या कहिए क्षमता का रेशियो जो दिया है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर तीनों का ऐड करेंगे, देखिए a + b + c, अगर तीनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे दिया है कि उतना ही समय लेते हैं, तो समय को रिवर्स करेंगे, जब दोनों सेम है तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, आपको बता चुके हैं। अब देखिए टोटल जो है कि अब क्षमता 1:1 का हो जाएगा, किसका रेशियो था, समय का। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो 1:1 का ये आ जाएगा क्षमता का रेशियो। क्षमता का जब रेशियो आ जाएगा तो दोनों को 1:1 होना चाहिए, यानी टोटल 2 है। यहाँ पे देखिए टोटल 2 हो रहा है, 2 बराबर कितना है 6, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया इसका यानी इसकी क्षमता कितनी होगी, बी + सी की 3। अब देखिए यहाँ पे दिया है किसका, सी की क्षमता 1। अब जब सी की क्षमता 1 है 2 और बी + सी की कितनी है 3 है, तो अब बी की हम निकाल सकते हैं, यानी बी की कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस कर देंगे 1 तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और देखिए टोटल काम कितना हम लोग लिए थे 50, और बी की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो दिन आ जाएगा, 50 को डिवाइड करिए, बी की क्षमता कितनी आई थी 2, यानी कितना आ जाएगा 25 दिन, यानी 25 डेज। देखिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है, अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है
बी और सी उसे 3 घंटे में, और तथा ए सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। एकदम इसी टाइप का सवाल है आपको, बस वहाँ पे दिन दिया था और यहाँ पर घंटे दिया है। और एक चीज अंतर इसमें कि इसमें समय का रेशियो दिया था, लेकिन अब इस वाले सवाल में, पिछले वाले सवाल में आपका समय का है या फिर क्षमता की उसका आपका रेशियो दिया था, लेकिन इस वाले में आपका रेशियो नहीं दिया है। तो हम लोग देखते हैं, दिया है कि ए किसी काम को 4 घंटों में, देखिए ए किसी काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में, यानी बी प्लस सी उसे 3 घंटे में। फिर आगे आपका प्रश्न दिया है कि ए और सी, यानी ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, या कितने समय में करेगा, कितने घंटे में करेगा। तो हम लोग देखेंगे, इसका एक मान लेंगे या कार्य लेंगे जो कि तीनों करेंगे। तो हम लोग एक कार्य लेते हैं, देखिए 12, तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 3, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 4, और ए सी की कितनी क्षमता आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखिए हमें पता है यहाँ से किसका है, हमें बी का पूछा है, तो यहाँ से ए का हमें क्षमता पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सी की क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि सी इस वाले दूसरे वाले में समीकरण में है। जब सी की निकालेंगे, सी की माइनस करेंगे तो बी को पता चल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे आप, तो सी की क्षमता हो जाएगी कितनी 6, और ए की क्षमता कितनी है 3। जैसे 3 माइनस करेंगे, सी की क्षमता आपकी आ जाएगी कितनी 3 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों की क्षमता दिया है कितना 4, और जबकि आपका सी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 जैसे ही माइनस करेंगे बी की क्षमता आपकी आ जाएगी। 3 माइनस करिए, बी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। और टोटल काम कितना है 12, और बी को करना है, यानी बी को करना है तो कितना समय लगेगा। आप बी को करा देंगे, कितना काम है 12 काम है, 1 कर रहा है, तो सीधे से डिवाइड कर देंगे 1 से, कितना आ जाएगा 12 घंटे, 12 घंटे में कर देंगे। इस तरीके देखिए आप, काफ़ी इजी सवाल होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी लंबा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रश्न में दिया क्या है, किस तरीके से हमें करना है। क्योंकि जानते हैं, एक शक्तिमान जब हम लोग देखते थे तो शक्तिमान में क्या आता था, लास्ट में एक आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तभी सवाल लगेगा, अगर क्योंकि छोटी सी गलती हुई तो दिशा बदल जाएगी और सवाल के उत्तर या फिर कहिए आंसर गलत आने लगेंगे। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 10 दिनों में कर सकता है, तथा बी और सी उसे 5 दिनों में, बी बी और सी उसे 5 दिनों में। तो सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। सवाल आपका दिया है कि ए जो है उसे उस काम को 12 दिनों में, ए जो है 12 दिनों में, जबकि बी कितने दिनों में, बी उसे 10 दिनों में। अब दिया है कि अब सी का पूछा हमसे, सी का पता नहीं है, लेकिन दिया है कि बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी जो इसे 5 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों का जब इसमें का दिया है, सी का नहीं दिया, लेकिन तीनों को दिया, तो हम लोग सी का निकाल ही सकते हैं। इसका एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो कि तीनों से कट जाए, तो एक ऐसी संख्या लीजिए, कितना आप 7 ले लीजिए, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, और इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों की क्षमता कितनी है 11, यानी ए और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 11, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 12। यानी अगर इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो जो सी एक्स्ट्रा क्यों हो रहा था, एक क्यों जाता है, क्योंकि सी शामिल था। तो हम लोग अगर 12 में से अगर 11 माइनस कर देंगे, या फिर कहिए ए अगर तीनों की क्षमता में से ए और बी की क्षमता माइनस कर देंगे तो सी की क्षमता हमें पता चल जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1, और टोटल काम कितना था 60 था। अब हमें 60 को कराना है किससे, सी से कराना है। जब एक क्षमता थी तो हम लोग करा देंगे 60 काम, कितने दिन आ जाएंगे, 60 ही दिन आएंगे आपके। अब लोगों को आ गया होगा समझ में।
हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को कई बार देखेंगे पूछता है साझेदारी वाला सवाल, और साझेदारी वाले सवाल में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कई बार भी साझेदारी करते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं दोस्ती यारी में, तो आप लोग हिस्से का बंटवारा किस तरीके से करते हैं? आप जो जिस हिसाब से पैसा खर्च करता है, तो साझेदारी वाला सवाल आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, अगला सवाल दिया आपका, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके में सबका हिस्सा बताइए। यानी अब दिया है कि मतलब हिस्सा बताइए कितना कितना मिलेगा। तो हम लोग हिस्सा की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको दिया है कि ए जो है उसे 15 दिनों में और बी जो है उसे 10 दिनों में। ठीक, अब देखिए आपके घर अगर 2 मजदूर आते हैं, एक कम काम करता है, एक ज्यादा काम करता है, तो आप किसको पैसा ज्यादा देंगे? जो या फिर इज्जत किसको ज्यादा देंगे? भैया होता है गांव में कि अरे वो ज्यादा काम करते हैं, उनको ज्यादा खिला पिला दो क्योंकि ज्यादा मेहनती हैं। तो अब देखिए ज्यादा उसी को पैसा मिलेगा जो ज्यादा काम करेगा। जो ज्यादा दिन लेगा, एक ही काम को कर रहे हैं, जब ज्यादा दिन लेगा यानी काम कम करेगा। जब कम समय लेगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है, जब कम समय लेगा तो क्या, जब कम समय लेगा तो काम ज्यादा करेगा। तो हम लोग इसका रेशियो बना लेंगे। यहाँ से काटिए, 5 से कितना आ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब किसका रेशियो दिया आएगा, क्योंकि समय का है तो समय का ही आएगा, इस समय का आएगा। जैसे ही आपको रिवर्स करेंगे क्षमता का हो जाएगा। रिवर्स करिए आप, इसका आ जाएगा क्षमता, रिवर्स करिए आप, कितना आ जाएगा 2 और 3। देखिए यहाँ पे आपको बात हमने बताई थी क्या, कि जो कम समय लेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, और जो ज्यादा समय लेगा उसकी क्षमता कम होगी। तो दोनों की क्षमता आ गई। अब दोनों की क्षमता देखी जाए, कितना काम करेंगे 5। अब रुपए कितने थे, रुपए कितने थे आपके, 30,000 रुपए थे, 30,000 रुपए थे। अब इसी रेशियो में बटेगा, जिस रेशियो में इनकी क्षमता थी, जिस रेशियो में इन्होंने जिस क्षमता से काम की थी। तो हम लोग एक कमान निकालेंगे, एक कमान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 6,000 आ जाएगा। अब दोनों का अलग अलग बता देंगे, इसका कितना आ जाएगा 12, इसका कितना आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से करना है। हमेशा जो है उनका धन किस में बटेगा, उनके क्षमता के हिसाब से, जिस हिसाब से वो लोग कार्य करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल दिया है फिर साझेदारी से, कि ए और बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी का हिस्सा बताइए, सी को कितना मिलेगा। इसमें भी देखिए आपको हमेशा बता दिए हैं कि क्षमता, जिस क्षमता में वो लोग काम करेंगे उसी में उनको धन मिलना है। अब हम लोग क्षमता निकालेंगे। दिया है आपका जो है कि ये कितने दिनों में 8, और बी दिया है आपका 12, और सी का हमें पता नहीं है, जो कि सी का हमें पता नहीं है। अब देखिए आगे दिया है कि तीनों मिलके, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसे, यानी सी शामिल हो जाता है और उस कार्य को जो है कि 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है। अब देखिए सी का हिस्सा किस रेशियो में होगा, जिस रेशियो में वो लोग काम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे काम, टोटल काम कोई संख्या ले लीजिए, 24 होगा, यानी 24 होगा। अब 24 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3, 12 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों काम कितना कर रहे हैं 5, जब 5 कर रहे हैं लेकिन हो रहा है 6 यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि सी भी तो कर रहा था, सी कर रहा था तभी तो। अब देखिए यहाँ पर हम सीधे सीधे, यानी एक कर रहा होगा तभी तो एक बढ़ा है। अब इसी रेशियो में बटेगा, यानी देख कहा जाए तो ए बी और सी, इनका रेशियो, धन का रेशियो यही होगा 3, 2, 1, क्योंकि क्षमता हमेशा जो है
क्षमता की बताया थे क्षमता। अब देखिए धनराशि कितनी थी, 4500 थी धनराशि। अब देखिए टोटल काम कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 6 हो जा रहा है। अब हमें निकालना है किसका हिस्सा, सी का हिस्सा निकालना है, यानी 1 बराबर निकालना है। 6 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 4500, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4500 गुणे 1/6। अब इसको काट दिए कितना आ जाएगा 1500/2, 3 से काटिए। अब देखिए यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा 750 रुपये, यानी सी का हिस्सा कहा जाए तो 750 रुपये होंगे। इस तरीके से करना है आप लोगों को। अब इस तरीके के सवाल जो है इस पेपर में अगर पूछे जाए तो आप लोग कर ले जाएंगे। और अगले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 12 दिनों में और बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। दिया है आगे ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन, यानी एक दिन ए और एक दिन बी और एक दिन सी, यानी एकांतर दिनों पे मदद करते हैं। यानी एक जिस दिन अगर बी रहेगा उस दिन सी नहीं रहेगा, और जिस दिन बी रहेगा उस दिन सी नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर काम करें तो वो लोग काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो हम लोग इस तरीके के सवाल आप लोगों को हमने करा दिया होगा शायद, अगर जो टाइम एंड वर्क का आप लोगों की क्लास हुई थी उसमें हमने कराया था। जिसे दिया है कि ए उसे कितने दिनों में, ए दिया है उसे 20 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में और सी दिया है कि उसे 12 दिन हम कर सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले कितना 7। अब यहाँ पे देखिए कितने काम करेगा, कितना काम करेगा 3 करेगा, यहाँ पे कितना करेगा 4 करेगा, यहाँ पे कितना करेगा 5 करेगा। अब दिया है कि अलग अलग दिन, यानी फर्स्ट दिन जो है बी और ए और बी करते हैं, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी फर्स्ट डे 7 कर रहे हैं, ये फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे कौन करेगा, सेकेंड डे कौन करेगा ए प्लस सी, क्योंकि एकांतर दिनों पे मदद कर रहे हैं, यानी सेकेंड डे कौन करेगा। तो यहाँ पे कितना काम हो जाएगा 8 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना होगा, टोटल काम कितना हो जाएगा देखिए 15 होगा, यानी टोटल ऐड किया जाए यानी 2 दिनों में कितना होगा, 2 दिन में काम होगा 15। और काम कितना है टोटल 60 करना है, क्योंकि एक दिन में कितना कर रहे हैं 15 कर रहे हैं। तो जैसे 60 से 15 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 जो आया है क्योंकि 2 दिनों में हो रहा था तो हम लोग 2 से इसमें गुणा करा देंगे, 2 से जैसे गुणा करा देंगे आ जाएगा आपका 8 दिनों में कर देंगे। इस तरीके से करना है। अब आप लोगों का अगला सवाल दिया है, आप लोगों का अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला सवाल कैसा है और किस तरीके से हमें करना है। आप लोगों का अगला सवाल आपका दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आधा दिन काम करेगा तो आप जानते हैं जब एक आदमी अगर 1 घंटे में अगर कहा जाए 1 घंटे में वो 4 रोटियां खाता हो तो आधे घंटे में कितना रोटियां खाएगा। तो अगर आधा घंटा अगर समय आधा होगा तो उसका क्षमता भी आधा होगा, यानी अब 4 रोटी खा रहा था 1 घंटे में तो आधे घंटे में कितनी रोटी खाएगा 2 रोटी खाएगा। तो हम लोग देखते हैं सवाल की तरफ कि दिया है कि ए उसे क्या दिया है कि ए प्लस ए और बी मिलकर उसे 12 दिनों में। अब आगे हम लोग देखते हैं ए उसे 20 दिनों में। अब दिया कि अगर बी जो है प्रतिदिन आधा काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो हम लोग बी का पहले क्षमता निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे तभी तो आधा करेंगे। तो इसका देखिए टोटल हम लोग एक संख्या ले लेंगे, तो संख्या ले लीजिए 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3। अब बी की देखा जाए तो दोनों मिलके 5 कर रहे हैं और जबकि ए जो है कि अकेला कितना कर रहा है 3 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा यानी 5 माइनस 3 यानी बी कर रहा था 2। अब दिया है आधा दिन काम करे। अब आधा दिन काम करेगा तो क्या 2 काम कर रहा था पूरे दिन में, जब आधा दिन काम करेगा तो काम भी आधा कर देगा।
तो अब देखा जाए तो काम कितना करेगा, एक ही करेगा। और जबकि कितना, ये जो है 3 काम कर रहा है। अब दोनों को साथ में मिलकर कराना है। अगर दिया दोनों साथ में करते हैं, अब जो है कि एक दिन में जो है कि ए जो है 3 काम कर रहा है, या आधा दिन में 1 काम कर रहा है। यानी देखा जाए तो टोटल काम कितना होगा, 4 काम होगा। यानी ए प्लस बी जो है कि 4 काम करेंगे। क्षमता इसकी आधी हो जाएगी, इसकी क्षमता आधी हो जाएगी, यानी बी की क्षमता आधी हो जाएगी। उस कंडीशन में लोग 4 काम करेंगे। और टोटल काम कितना करना है, 60। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो क्षमता से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 दिन में काम को पूरा करेंगे। इस तरीके से करना है। जैसे अब देखिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अगला प्रश्न आपका दिया है, आपका अगला प्रश्न दिया है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वह एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं और तब ये चला जाता है। यानी 8 दिन तक दोनों साथ में काम किए और उसके बाद ये चला गया। तो शेष काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा। यानी कि अब ये चला जाता है 8 दिन बाद। जब ये चला जाएगा तो कौन करेगा, बी करेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर दिया है कि ए जो है उसे कितने 18 दिनों में और बी जो है उसे 24 दिनों में, यानी बी 24 दिनों में। अब आगे दिया है कि 8 दिन तक करते हैं। तो हम लोग पहले तो काम निकाल लें, इसका काम रहा होगा तभी तो 8 दिन कराएंगे। अब हम लोग काम इसका निकाल लेंगे। क्या ले लेंगे, सीधे सीधे तो देखा जाए तो हम लोग अगर एलसीएम की बात की जाए, इसका एलसीएम निकालने का आपको तरीका हमने बताया था। 18 और 24, 6 से काटिए कितना आ जाएगा 3, इसको 6 से काटिए कितना आ जाएगा 4, यानी 12। और यहाँ से 6 से काटे तो 6 से गुणा तो कितना आ जाएगा 72, 72। अब इससे डिवाइड करें कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब आगे दिया है कि ये लोग, अब आगे आपके प्रश्न में दिया है कि 8 दिन तक काम करते हैं। यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में देखा जाए तो कितना काम करेंगे, 14 अरे 7 काम करेंगे। यानी ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, आपका 7 कर रहे हैं। अब 8 दिन तक करेंगे, 8 दिनों तक हम लोग इसको करा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी ये लोग 56 काम करेंगे। अब 56 काम 8 दिनों में कर दिए। अब बचा कितना है, अब इसमें से अगर देखा जाए तो बचेगा कितना, तो 72 में से 56 माइनस करिए, कितना बचेगा, यहाँ से इससे एक हासिल लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 में से 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 हो गया। अब 5 माइनस करें कितना आ जाएगा 1, यानी 16 काम बचा। अब 16 काम को कौन करेगा, क्योंकि ये तो चला गया है। अब करेगा कौन, बी करेगा। अब 16 काम को बी करना है तो कितना समय लेगा, 16/3 तो 5 सही 1/3 दिन में शेष काम को पूरा करेगा। आपका दिया था कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, शेष काम कितना बचा है, 16 बचा है। और इसको कौन करेगा, बी करेगा अपने 3 की क्षमता से। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 सही 1/3 दिनों में। इस तरीके से करना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है, आपका अगला सवाल दिया है कि ए और बी किसी कार्य को 12 और तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। हम सेम उसी तरीके का सवाल है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं कि ए जो है कि उसे 12 दिनों में, जबकि बी उसे कितने दिनों में, 15 दिनों में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगली बात पे बढ़ते हैं। अगला बात क्या दिया हुआ है कि अब उन्होंने कितने 4 दिन तक साथ काम किया। अब 4 दिन तक साथ हम लोग काम करा देते हैं। तो 4 दिन तक काम हम लोग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग एक काम ले लेंगे तो काम कितना आ जाएगा 60, यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4। अब ये लोग काम कितना करेंगे 9 काम करेंगे। अब 9 काम एक दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी का मिल के जो है 9 काम कर रहे हैं। अब 9 काम कर रहे हैं तो अब दिया है कि आगे 4 दिन तक साथ में करते हैं। 4 दिन में कितना कर देंगे 36 काम कर देंगे, 9 चौक को 36।
यानी 36 काम कर देंगे, था कितना 60, बचेगा कितना, यानी 24 काम बचेगा, यानी टोटल बचा 24 काम। अब दिया है कि उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है। अब ए छोड़ के चला गया तो शेष काम को कौन पूरा करेगा, यानी ए चला गया तो बी बचा, बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड करा देंगे हम लोग, तो आपका टोटल जो है किस दिन आ जाएगा शेष काम को पूरा करने में। तो जैसे डिवाइड करेंगे आपको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 दिनों में शेष काम को बी समाप्त कर देगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका दिया है कि क्षमता वाला दे देता है कि इतनी गुना है, इतने गुना है, इस तरीके का आपका सवाल देता है। जैसे दिया है कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 12/4 गुना कार्य कुशल है या कुशल है, या क्षमता उसकी ज्यादा है, तो इस कार्य को अकेली आशा कितने दिनों में पूरा करेगी। जैसे दिया कि बाबू, यानी देखा जाए तो बाबू प्लस आशा, आशा उस काम को 7 दिनों में। अब दिया कि आशा बाबू की तुलना में, यानी कहा जाए तो अगर बाबू जो है 4 काम करते हैं तो आशा काम कितनी करती है 12, यानी 12/4 दिया है, यानी बाबू जो है 4 काम करते हैं तो आशा काम कितना करती है 12 करते हैं। अब जो है टोटल दोनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे, देखा जाए तो 16 काम करेंगे, 16 काम करेंगे। अब देखिए हम लोग टोटल काम निकालेंगे, दिन हमें क्षमता पता चल गई कि एक दिन में कितना काम करें, और 7 दिन किए तो इससे क्या कर देंगे पूरा करा देंगे। अब यहाँ पर आगे दिया है सवाल में आपके कि तो इस काम को अकेले आशा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें इसमें देखना है, गुणा नहीं कराना है, क्योंकि कैलकुलेशन आप फिर पूरा करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके आशा की क्षमता से भाग लगा देंगे, क्योंकि आपका दिया आशा कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम लोग क्षमता में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 7 × 16/12, तो 12 से इसको 4 से काट देंगे, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 × 3 = 27, यानी 9 बार गया। अब 27 माइनस कर 1 बचा, अब एक काम को और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 9 सही 1/3 दिन में जो है कि आशा को काम को पूरा कर देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है कि अब जो कमेंट में बताइएगा कि नल तथा टंकी का भी क्यूज आप लोगों को जल्दी मिलने वाला है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्नों के तरीके और प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।